मेरा नाम शीतल है। हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे कि अचानक हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। मेरे पापा का नाम राकेश था। वो एक बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे और मेरी मम्मी का नाम सुमन था। उनकी आंखें नशीली और लंबे लंबे बाल थे। हम बहुत खुश थे और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी जी रहे थे कि एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया कि उसने मेरी और मेरे भाई की पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। मेरे पापा रिक्शा चलाते थे और उनकी आय इतनी नहीं थी कि वो मम्मी के अरमान पूरे कर सके, जिसको लेकर उनके बीच रोज़ नोक-झोंक होती रहती थी, जिसके चलते पापा के काम पर जाने के बाद वो भी घर से निकल जाती और पूरा दिन घर से बाहर रहती थी। और जब घर आती तो चुपचाप खाना बनाकर और खुद खाकर बिना किसी से कुछ बोले ही सो जाती, जैसे ये किसी को जानती ही ना हो, क्योंकि मम्मी को एक व्यक्ति ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और मम्मी को तो पैसे से वैसे भी बहुत प्यार था। मम्मी और उस व्यक्ति की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जब पापा को मम्मी की उन सब हरकतों का पता चला तो पापा ने मम्मी को खूब डांटा और समझाया, मगर मम्मी पापा की बात कहाँ सुनने वाली थी। और फिर बात यहाँ तक आ गई कि मम्मी ने उस व्यक्ति से शादी करने के लिए पापा से तलाक लेने को बोला। एक बार फिर पापा ने मम्मी को बहुत समझाया, बोला कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, कम से कम इन बच्चों का ही ख्याल कर लो, इनके बारे में सोचो। लेकिन मम्मी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उनको सिर्फ अपने अरमानों की पड़ी थी और आखिरकार मम्मी पापा से तलाक लेकर किसी की परवाह ना करते हुए हम तीनों को छोड़कर चली गई। उस वक्त मुझे और मेरे भाई को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़ गई। पापा के अलावा अब हमारा कोई सहारा नहीं था और हम जब भी किसी माँ को उनके बच्चे से प्यार करते हुए देखते तो उसकी ममता को देखकर मेरा दिल रो पड़ता और मैं मम्मी की फ़ोटो को सीने से लगाकर बहुत रोती थी। तकलीफ़ उस वक्त ज़्यादा होती है जब अपनों के होते हुए भी गैर काम आते हैं। हमारी हालात देखकर अक्सर लोग हमें खाना और पहनने के लिए पुराने कपड़े दे दिया करते थे, जिसे हम बहुत खुशी से पहनते थे। कुछ दिनों के बाद हमें माँ के बिना जीना आ गया और मुझे अपनी माँ से नफ़रत हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने कभी ये जानने की भी कोशिश नहीं की थी किस हाल में है, कभी मिलने नहीं आई। वो औरत मम्मी कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं थी। अपनी मम्मी से इस तरह के धोखा देने के बाद किसी भी रिश्ते पर मुझे विश्वास नहीं रहा। मेरे पापा हमारे लिए दिन रात मेहनत करते ताकि हम दोनों टाइम का खाना मिल सके। मैं और मेरा भाई इस मुसीबत के चलते पढ़ भी नहीं पाए और आखिरकार मेरे पापा ने भी दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ भी बहुत ज़्यादा गरीब घर से थी। खैर, वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता गया और देखते ही देखते ज़िंदगी के 8-9 साल निकल गए और वक्त के साथ साथ अब पापा भी बदल चुके थे। मेरी सौतेली मम्मी ने एक पत्नी होने के सारे हक पूरे किए, लेकिन उसने हमें अपने बच्चों की तरह कभी नहीं अपनाया। मैं पूरा दिन अकेले कमरे में रहती थी, क्योंकि मेरी सौतेली मम्मी का व्यवहार हम दोनों बहन भाई से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझसे घर का सारा काम और खाना पकवाती और मेरे भाई को भी नौकरी पर लगवा दिया था, जहां बुरे लोग मिलने की वजह से वो नशे पर लग गया और धीरे धीरे उसने सारे नशे करना शुरू कर दिए थे। मेरी सौतेली मम्मी ने ना तो मुझे पढ़ने दिया और कभी अच्छे बुरे का कोई फ़र्क समझाया। अक्सर उसके घरवाले हमारे घर आया करते। उनका एक भाई भी था जो बहुत नीच व्यक्ति था। वो घर आकर अक्सर मेरे साथ छेड़छाड़ किया करता था। कभी कोई बहाना बनाकर मेरे पास आ जाता और कभी कोई बहाना बनाकर मेरा हाथ पकड़ लेता। मैंने उनकी यह हरकत जब अपनी सौतेली मम्मी को बताई तो उसने उल्टा मुझे ही डांट दिया और घर वालों की नज़रों में मुझे ही गलत ठहरा दिया और मेरी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया
और फिर मेरे पापा ने भी मुझे बहुत मारा और मुझे बोला कि तेरी माँ भी ऐसी ही थी। मेरी सौतेली माँ अब मुझसे किसी न किसी तरह से जान छुड़ाना चाहती थी और उसने मेरे पापा से बोलकर मेरा रिश्ता एक 25 साल के लड़के से करा दिया जिसका नाम आकाश था। वो भी हमारी ही तरह बहुत गरीब थे। रिश्ते होने के कुछ दिनों के बाद ही शादी की तैयारियां होने लगी। एक दिन मैं और मेरा भाई शादी का कुछ सामान लेने के लिए बाजार गए और जब हम सामान खरीद कर वापस आ रहे थे तो हमें एक औरत रोड पर भीख मांगती नजर आई। उसकी आवाज़ जब हमारे कानों को सुनाई दी तो हमने जब उसे बहुत ध्यान से देखा तो हमने उसे पहचान लिया और वो औरत कोई और नहीं बल्कि हमारी माँ थी। वो हमें पहचान ना सकी। हमने उन्हें बताया कि हम तुम्हारे बच्चे हैं और हमने उसे पूछा कि आपकी यह हालात कैसे हुई। तो वो खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोलने लगी, तुम यहाँ से जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो क्योंकि मुझ जैसी औरत का अंजाम यही होता है। मगर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो तो हमें छोड़कर चली गई थी। अगर हम कैसे अपनी माँ को उस हालात में अकेले छोड़ सकते थे। हम दोनों के बहुत ज़्यादा पूछने पर उन्होंने हमें बताया कि जिस व्यक्ति के साथ मैं सब कुछ पीछे छोड़कर चली गई थी, कुछ सालों के बाद उसने भी मुझे छोड़ दिया था क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जुआरी और नशेड़ी था। ये राज मुझे बाद में पता चला और धीरे धीरे उसकी ये बुरी आदतें बढ़ती गई और उसकी सारी दौलत निकल गई और आखिरकार में आकर वो मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया और मेरी ये हालात हो गई। कोई कहता है उसने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली और वो उसके साथ विदेश चला गया। कोई बोलता है किसी दूसरे शहर में रहता है, लेकिन मुझे उसका कोई पता नहीं चला और मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गई। ऐसा ही अपना गुजारा कर रही हूँ। मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी और उन्होंने हम दोनों से माफ़ी भी मांगी। हमने उन्हें माफ़ किया और अपने साथ घर ले आए। पापा ने जब उन्हें देखा तो आग बबूला हो गए और एक मिनट भी उन्हें घर में रहने के लिए और उन्हें धक्का देकर घर से बाहर कर दिया। हम भी कुछ ना कर पाए। खैर, कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई और आखिरकार ईश्वर को भी मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पति दिया। वो मेरा बहुत ख्याल रखता। शादी के बाद मुझे अपनी सौतेली माँ के जुल्म से भी छुटकारा मिल गया और एक बार फिर मैंने अपनी मम्मी की तलाश किया और उनके मिल जाने के बाद मैंने अपने पति को सारी बात बताई और उसने मम्मी को अपने साथ रखने के लिए बोला। मेरा बहुत ज़्यादा बोलने पर उन्होंने हाँ कर दी। मैं खुशी खुशी उन्हें अपने घर ले आई और मैंने अपनी मम्मी को भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो हमें माँ का प्यार ना दे सकी और उनकी देखभाल की और ईश्वर का भी बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा पति दिया और एक नई जिंदगी दी। तो हम सभी को इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि कभी भी पैसा या लालच नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने जो दिया है उसके लिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम कुछ बुरा या गलत करके जो तुम्हें चाहिए वो हासिल कर भी लेते हो तो एक दिन वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके किए गए बुरे का कर्म एक दिन सजा के रूप में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपको इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।